कुछ अपने शब्द रखते हुए और आप आभार व्यक्त करने का बस अब हम आपको बहुत ज़्यादा विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम सबके आदर्श और जिनके प्रतिदिनों पे हम चल रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनकी चिन्हों पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं और परम सम्माननीय मंच और यहाँ उपस्थित हम सब आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित हैं। कार्यक्रम की जो एनएसएस का आपका गेम चल रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है जिसको हम रीड के हड्डी भी बोल सकते हैं, दिनचर्या। हमारी दिनचर्या कैसे होना चाहिए? दिनचर्या मतलब जागरण से लेकर रात्रि विश्राम तक जब भी हम दिनचर्या का पालन करें तो हम ध्यान रखें जागरण से लेकर बौद्धिक सत्र हो या परियोजना कार्य हो या फिर जागरण हो या स्नान का समय। अगर हम इस सब सत्रों में 5 या 10 मिनट का समय लेके चलेंगे तो हमारे सारे कार्यक्रम व्यवस्थित चलेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारी दिनचर्या कैसी होना चाहिए। तो दिनचर्या अव्यवस्थित रही एक सत्र में जैसे स्नान सत्र है उसमें 40 मिनट का समय दिया है, 30 मिनट का समय दिया, हम बातचीत कर रहे हैं, मटरगश्ती कर रहे हैं, उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। तो जितने भी कार्यक्रम की जो अपनी गतिविधि जो करें जो दिनचर्या वो सब थोड़ी सी अव्यवस्थित हो जाए, इसलिए हम दिनचर्या पर ध्यान रखें। उसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ हमें दिनचर्या कैसे होना चाहिए और उसकी चिंता करना चाहिए। जैसे अगर यदि हमारे शरीर का विकास करना है तो हमारे शरीर के सभी अंगों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। जैसे ही हमारे पैर में कांटा लगता है तो मुंह से उब की आवाज आती है तुरंत और हाथ कांटों के पास जाता है निकालने और आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। तो इस प्रकार हम जितने भी सत्र चल रहे हैं दिनचर्या का उसको हम व्यवस्थित चिंता रखें। जब भी हमारा जो एनएसएस कैंप चल रहा है वो 101% सक्सेस होगा और जब हमारे शरीर के सारे अंग एक कॉम्बिनेशन के साथ तालमेल के साथ अगर काम करेंगे तो हमारा शरीर का पूर्ण विकास होगा, तभी हम एक अच्छे स्वयं बन सकते हैं। अगर यदि पैर में कांटा लगा और हाथ चाहे कि मेरे का हाथ में कांटा लगा वो तालमेल नहीं बना है तो पैर में कांटा निकाल सकते हैं क्या? अपने पैर का नहीं निकाल सकते हैं। इस प्रकार अगर कोई हमें भागना हो और एक पैर कमजोर है व्यक्ति भाग नहीं सकता है, इसलिए हमारे शरीर के सब अंग मजबूत होने चाहिए, तभी हम मजबूत कार्यकर्ता हमारे संगठन में आएंगे और हमारा संगठन मजबूती से आगे बढ़ेगा। इसके लिए मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि जितने भी संगठन चल रहा है अपनी दुनिया में बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, लेकिन बिना त्याग और समर्पण के कोई भी संगठन संभव नहीं है। प्रयास देखते हैं जितने भी संगठन चल रहे हैं वो अल्प समय में चलते रहते हैं, बंद हो जाते हैं, क्योंकि समर्पित कार्यकर्ता का अभाव रहता है। तो समर्पित कार्यकर्ता कहाँ से मिलेंगे? इस कैंप से, चाहे वो महाविद्यालय स्तर का कैंप हो या राष्ट्रीय स्तर का कैंप। तो ये सतत निरंतर चलते रहते हैं कैंप, इससे हमें कार्यकर्ता मिलते रहते हैं। तो कार्यकर्ता में कैसे गुणों का विकास होना चाहिए? जैसे वीर व्रत एक शब्द सुनाया, वीरों जैसी वृत्ति होनी चाहिए हमारे साथ। वीर वृत्ति का मतलब समझ रहे हैं? वीरों जैसी वृत्ति। और ये वृत्ति समूह में नहीं होती, ये व्यक्ति में होती है ना। और ये देव प्रदत्त होती है, मतलब देवों द्वारा दी जाती है। और जिसमें यह शक्ति होती है वीर वृत्ति शक्ति, वो अपने प्राणों से अधिक अपने ध्येय और अपने लक्ष्य को मानते हैं। प्राणों की परवाह बिना कहे अपने प्राण निछावर कर देते हैं अपने ध्येय और लक्ष्य के लिए। जैसे खुदीराम बोस 19 वर्ष की अल्प आयु में फांसी पर चढ़ गया देश के लिए, तो ये वीर वृत्ति शक्ति है। अगर कहीं रोड पे एक्सीडेंट हुआ तो अपन बचे निकल जाएंगे कि कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा, गाँव में नाम आएगा, इसलिए अपन वहाँ उस स्थान पर नहीं जाएंगे जब दुर्घटना, जबकि हमें जाना चाहिए, है ना। तो ये एनएसएस कैंप से सब सीखेगा। आपने मदन लाल धिंगरा का नाम सुना होगा, है ना। जब उसने करजन वायली का वध किया था, देखो वीर वृत्ति शक्ति, तब अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उस समय उन्होंने एक पत्र लिखा था, बहुत मार्मिक पत्र। उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था कि मेरा नया जन्म भी भारत माता की गोद में हो, और जब तक ये जन्म मृत्यु और जन्म का निरंतरता जब तक चलती रहे, जब तक कि भारत माता
आजाद नहीं हो जाए। जितने भी जन्म हुआ, जब तक भारत माता को आजादी नहीं मिली तब तक मैं निरंतर जन्म और मृत्यु, मेरा जन्म होता रहे, मृत्यु होती रही भारत माता के लिए। तो ये होती है वीर व्यक्ति शक्ति, है ना। और कार्यकर्ता को एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए, अपना स्वभाव, अपना व्यक्तिगत घर में रहते हैं या परिवार में रहते हैं, वहां हमारा नेचर अलग रहता है और यहाँ बदलना पड़ता है नेचर। जैसे हल्दी और चूनों को मिलाते हैं तो कौन सा तीसरा रंग का निर्माण होता है ना। उसका त्याग कितना है, हल्दी ने पीलापन छोड़ा और चूना ने अपनी सफेदी छोड़ी, तब तीसरा रंग का निर्माण होगा। तो जब हम संगठन में काम करेंगे तो हमारा स्वभाव को बदलना पड़ेगा, है ना। जो हमारा व्यक्तिगत नेचर है उसको हम बदले, तो तीसरा स्वभाव का निर्माण होता है जब हमारी अहंकारी शक्ति, जो अहंकार का स्वभाव, उसको छोड़ते हैं हम कैंप में आके। तो तीसरी स्वभाव का निर्माण होता है, उसको कहते हैं आत्मीयता, जो संगठन का आधार होती है आत्मीयता, है ना। तो मैं अंतिम मेरी बात को रखते हुए और 2 मिनट का टाइम और दूंगा। हम संगठन में जब भी काम करें तो हमारी एकाग्रता संगठन के ऊपर रहे। 7 दिन का जो कैंप चल रहा है उसकी दिनचर्या और उसके संबंधित जो कार्यक्रम है उस कैसे रखना चाहिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ उसके लिए। जैसे हमारी नौकरी है, हमारा परिवार है और संगठन का काम है। तो लोग कहते हैं कि संगठन का काम अगर करेंगे तो नौकरी छूट जाएगी, घर परिवार छूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। जब बलियारी मटका लेके पानी भरने जाती है तो कितने घड़े रखती है, एक के ऊपर 3 घड़े रखती है, आपने देखा होगा। और आप भी जाती है घड़ा रखती है, एक दूसरे की सहायता से घड़े रखती है, बातें भी करती है, हाथ पैर भी चलता है, मुंह भी चलता है, लेकिन घड़ा गिरता है क्या? नहीं गिरता है, क्योंकि उसका संतुलन, उसका ध्यान कहाँ है, बलियारी का, घड़े के ऊपर। बात भी करती, चलती भी, हाथ भी हिलता है, पैर भी चलते हैं, लेकिन घड़ा नहीं गिरता है। इसी प्रकार अगर हमारा समय का सदुपयोग करेंगे हम, तो हमारी पूरी दिनचर्या, हम घर का काम भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं और संगठन का काम भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें वृत्ति होना चाहिए, वीर वृत्ति होना चाहिए। मैं अंतिम 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। कैसी वीर वृत्ति होना चाहिए कि देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, मां ना कहे कि मेरे बेटे, मां ना कहे कि मेरे बेटे, वक्त पड़ा तो काम ना आए, वक्त पड़ा तो काम ना आए। जय हिंद। हमने इसीलिए रोक के रखा था, एंड स्पोर्ट। यस सर। हैं? हां सर। आप भी ना? यस सर। मैं कहा ना स्पोर्ट है सर। समय का अभाव है, अभी हम सर को 4 या 5 तारीख में फिर से सुनेंगे और एक रात हम यहीं रुकेंगे सर को बातचीत के लिए। ऐसा हम निवेदन करेंगे, खास तो नहीं रोक रहे हैं, 4 या 5 में हम रुकेंगे सर को।